सॉस लाई सोतन। एक बार एक गांव में रानी नाम की औरत रहती थी। एक दिन की बात है, दुकानदार लड़की, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी और आप एकदम जवान दिखोगी। रानी, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए इन दोनों के? लड़की, माँ जी मात्र 350, ये दोनों बढ़िया क्रीम हैं। रानी, अच्छा रुको मैं देती हूँ। रानी, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 325 हैं, अब क्या करूं? रानी, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो, मेरे कुछ पैसे घर पर ही रह गए हैं। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की बोली, एक सेकंड, ये लो 25 रुपये और इन्हें ये क्रीम दे दो। रानी बोली, पर बेटी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की बोली, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम प्रिया है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसीलिए सिर्फ 25 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। धन्यवाद बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूँ? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन कर अपने घर का पता दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। तभी प्रिया ने उसे अपना नंबर दे दिया। रानी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। रानी पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू सलोनी के साथ रहती थी। रानी की बहू सलोनी एक गरीब घर से आई है, इसलिए रानी अपनी बहू को बहुत पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसीलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है ताकि उसे बहुत सारा दहेज मिल जाए और वह अमीर बन जाए। सलोनी ने तलाक देने से मना कर दिया। वह बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो उसकी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन मैं यहीं रहूँगी। वो बोली, उसे तो बस अपने पति के घर में ही रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे। उसकी मजबूरी की वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी। रानी बोली, बहू मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर, आज बहुत ही खास मेहमान आ रही है। सलोनी बोली, माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया है। तो फिर कौन आने वाली है? रानी, है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना चाह कहा उतना कर, जा पकौड़े ले आ। रानी, राजीव बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, एक खास मेहमान आ रही है। राजीव बोला, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, तुम पता नहीं कैसी औरत हो माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अगर तुमने मना किया तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी प्रिया आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? तभी रानी खुश होकर बोली, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? प्रिया, नहीं नहीं आंटी जी, आंटी मैंने आपकी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? रानी, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। रानी, राजू बेटा ये प्रिया है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने दे दिए थे। प्रिया रानी से बहुत बातें करती है और फिर पकौड़े खाकर घर चली गई। ऐसे ही अक्सर रानी प्रिया को घर बुला लिया करती थी या फिर राजीव के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। राजीव मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो उसकी माँ घर छोड़कर चली जाती। एक दिन की बात है, सलोनी राजीव से बोली, सुनो जी, मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेवार होंगे, आप प्रिया से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही प्रिया से बात कर लेंगी। राजीव बहुत दुखी हुआ, पर वह सलोनी की बात टाल नहीं सका और राजीव मान गया। अब रानी प्रिया से बात करने गई। प्रिया शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है और प्रिया और राजीव की शादी हो जाती है। प्रिया, आंटी जी मैं जानती हूँ आप सलोनी के घर में रहने से बहुत खुश ना हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। रानी, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी नहीं माँ जी कहोगी। प्रिया बोली, ठीक है माँ जी। कुछ दिनों तक प्रिया सही बोली, पर वह जैसा रानी ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। प्रिया ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्रिया, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? कितने गरीब लोग हैं, एक काम वाली नहीं रख सकते? सलोनी, नहीं प्रिया, घर की साफ़ सफाई का सारा काम मैं खुद ही कर सकती हूँ। प्रिया, तो माँ जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी, माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके, जल्दी से सफाई करो। प्रिया, मैंने माँ जी से कभी भी कोई काम नहीं करवाया, उनकी उम्र तो देखो, वैसे उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूँगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सहेलियों के आने से पहले मैं सफाई कर दूँगी। प्रिया, तो क्या आराम से बैठ के रोटियाँ तोड़ने के लिए माँ जी मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ,
प्रिया, माँ जी, ओ माँ जी। रानी, क्या हुआ प्रिया बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस सलोनी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? प्रिया, किसी की मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगाओ दो। मेरी सहेली आ रही है। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इसी तरह बैठे रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? रानी, कैसी बातें कर रही हो बहू? जब से सलोनी बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। सारा सलोनी बहू ही करती है। प्रिया, तो अब तो कर लो, अभी तो कम कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का सारा काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। काम करो, आराम नहीं। रानी सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। सलोनी जैसी बहू के होते हुए उसने सलोनी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। प्रिया की सहेली, क्या बात है प्रिया, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम के ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी, इतने महंगे कपड़े ख़राब कर दिए। प्रिया बोली, क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को साड़ी को ख़राब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सज़ा है। एक दिन भूखी रहोगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ अब यहाँ से। राजीव कहीं बाहर गया हुआ था। उसने पीछे ही प्रिया ने रानी को और सलोनी को बहुत परेशान किया। हर वक्त उनसे काम करवाती। रानी भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी सलोनी चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी, सुबह से काम कर रही हैं आप। रानी बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? सलोनी, माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। रानी, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की जगह चुड़ैल को ले आई। रानी, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। रानी बहू, तुम चिंता मत करो, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं प्रिया को घर से निकाल कर ही दम लूँगी। प्रिया रानी की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है और प्रिया बोली, तुम दोनों निकलो यहाँ से, मैं और राजीव रहेंगे यहाँ बस। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकलो बाहर निकलो। तभी राजीव आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर राजीव, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। राजीव, माँ, इस लड़की का नाम प्रिया नहीं रोशनी है। आज सुबह मैंने अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है और ये यहाँ चोरी करने आई थी। पुलिस रोशनी को पकड़कर ले गई और अब सलोनी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।